वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल मयंक आरईसी बांदा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एसजीपीए को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ये एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसमें आपको घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। इसमें मैंने क्या किया है, दो प्रॉब्लम ले रखी हैं। वैसे तो तीन प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि हाउ टू कैलकुलेट सीजीपीए, दूसरी प्रॉब्लम है कि जैसे कि थंबनेल पे आप देख कर आए होंगे कि कम मार्क्स पर ज़्यादा सीजीपीए कैसे आ सकती है, क्या है ये, ठीक है। या किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं तो कम सीजीपीए क्यों, कम एसजीपीए क्यों है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे। और तीसरा चीज़ हम समझेंगे, ये जो हमारा ग्रेड दे रहे हैं AKTU वाले रिज़ल्ट में, AKTU OneView में, तो उसको ग्रेडिंग पॉइंट कैसे, तो तीन पार्ट में हमारा वीडियो डिसाइड है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एसजीपीए कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट कोड लिख रखा है, सब्जेक्ट लिख रखा है, क्रेडिट है स्टूडेंट 1 2 3। अभी इसको छोड़ देना है 1 2 स्टूडेंट। आपको केवल फर्स्ट स्टूडेंट पर क्या करना है, आपको अभी ध्यान देना है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट का एक कॉलम है। क्रेडिट पॉइंट के कॉलम में यहाँ पर आपका स्टूडेंट 1 2 3 के दिया है, तो आपको जो है छोड़ देना है। बाकी के लिए आपको केवल स्टूडेंट 1 2 को छोड़ देना है, 1 पे केवल ध्यान देना है, 2 3 को छोड़ देना है। अब आप आ जाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिख रखे हैं, सब्जेक्ट लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। अब देखिए इन सब्जेक्ट की हमने क्रेडिट लिख रखी है। क्रेडिट आप जानते ही होंगे, आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि स्टूडेंट 1 को ये ग्रेड मिले हुए हैं उसके रिज़ल्ट पे, ये उसके रिज़ल्ट पर कहा है गिवन है, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है उसके बाद हम उसको ग्रेड पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से देखिए, जिसको ग्रेड ये मिलेगी उसकी ग्रेड पॉइंट ये होगी, ठीक है। A+ के लिए 10 से शुरू होगा, फिर 9 8 7 6 5 इस तक घटता जाएगा। यानी यहाँ पर B+ है तो उसको 8 मिला हुआ है, ठीक है। B है तो 7 मिला हुआ है। इस तरह आप समझ रहे होंगे। इस तरह से हम लेटर ग्रेड को ग्रेड पॉइंट में बदल लेंगे, बस हो गया। अब हम ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रेडिट पॉइंट हमारा बन जाएगा। कैसे, 4 8 जा 32, ठीक। ये क्रेडिट पॉइंट हमारी निकल आएगी क्रेडिट इंटू ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन से। हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 32 क्रेडिट पॉइंट बन गया, ठीक। अब हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 4 7 जा 28, यहाँ पर हमारा स्टूडेंट 1 का क्रेडिट पॉइंट बन गया। अब इन क्रेडिट पॉइंट जो 10 सब्जेक्ट के बने हैं, सॉफ्ट स्किल का 0 होता है क्रेडिट पॉइंट, ठीक है, नो क्रेडिट सब्जेक्ट है ये। तो हमारा जो ये क्रेडिट बना, इनको हम सम करेंगे तो 161 आया स्टूडेंट 1 के लिए, ठीक। अब स्टूडेंट 1 के लिए 161 आया, तो बस नॉर्मल इसकी सीजीपीए क्या होगी, 161 डिवाइडेड बाई इसकी टोटल क्रेडिट पॉइंट 20 है, ये है 20, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी एसजीपीए जब हम 161 से 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.05 आएगा। इसलिए इसकी क्या आएगी, एसजीपीए 8.05 आ गई, ठीक। पहला हमारा क्वेश्चन ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा मार्क्स पर कम सीजीपीए, ठीक। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस चार्ट को आप देखिए कि आपका स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 1 है। अब देखिएगा इसके मार्क्स टोटल देखिए, स्टूडेंट 1 के 665 मार्क्स हैं, स्टूडेंट 2 के 671 मार्क्स हैं। तो कौन ज़्यादा हुआ, 671। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एसजीपीए लिख रखी है, स्टूडेंट 1 की 8.05 है, स्टूडेंट 2 की 7.85 है। क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि इसकी एसजीपीए जो कैलकुलेट की गई है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये स्टूडेंट 2 के लिए। स्टूडेंट 2 एक जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स था, उसमें ये पाया हुआ है कितना, सी ग्रेड। तो सी ग्रेड के चक्कर में इसको 6 ग्रेड मिला है, ठीक है, सी के लिए 6। तो 6 ग्रेड पॉइंट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी 18 क्रेडिट पॉइंट बनेगी, ठीक। और जबकि इसको बी मिला था तो 7 था, ठीक, ग्रेड पॉइंट। तो इसके 7 से जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 इसे पॉइंट मिलेंगे। अब बताइए, इसको 18 पॉइंट मिले, इसको 21, तो यानी इसका कुछ ना कुछ घटा ना स्टूडेंट 2 का। तो इसका मतलब इसका ओवरऑल 157 बना, ठीक, टोटल क्रेडिट पॉइंट। 157 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, तो इसका 7.85 एसजीपीए बनेगा। तो देखिए एसजीपीए कैलकुलेशन इस प्रकार से हमने कर दिया, 8.05 ज़्यादा है
7.85 कम है, जबकि स्टूडेंट 2 के नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ रहा होगा कि SGPA किस पर डिपेंड कर रही है। SGPA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेड। आपके जितने अच्छे ग्रेड आएंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो ग्रेड लाने के लिए अच्छी क्या करना होता है कि हमें इक्वल ध्यान देना होता है ना सब में। अगर आपको मैथ में ही आपने ध्यान दे दिया, मैथ में आपके A+ आ गए, तो आपके मैथ में A+, तो आपके 10 पॉइंट तो यहाँ बन गए। ठीक है, और 10 × 4 कर देंगे, 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे A+ होता तो यहाँ पे 10 होता 8 की जगह। जब यहाँ पे 10 होता तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे कराते, 4 से, तो यहाँ 40 आ जाता, तो इसके क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा हो जाते। तो इसलिए आपको बाकी में भी ध्यान देना है कि बाकी में तो नहीं CV आ रहा है, एक ही में आपको ध्यान नहीं देना, 2 में। ठीक है, इस प्रकार से आपकी SGPA डिपेंड करेगी ग्रेड्स पर, यानी सभी सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो अब आपका ना तो SGPA थ्योरी मार्क्स पर डिपेंड कर रहा है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ना तो प्रैक्टिकल मार्क्स पर डिपेंड कर रहा है। ये मिथ फैलाए हुए रहते हैं कि थ्योरी मार्क्स पर डिपेंड करता है, कि जो है इस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल मार्क्स पर डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है मिथ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स इसके घट गए, तो अब कोई कह दे क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स घट गए इसलिए SGPA घट गई है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके थ्योरी मार्क्स ज़्यादा हैं, 445 है स्टूडेंट 1 के, स्टूडेंट 2 के 454, तो अब कोई कह दे कि भैया इसके स्टूडेंट 2 के थ्योरी ज़्यादा है इसलिए इसके जो है SGPA घट गई, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। SGPA डिपेंड करती है ग्रेड पर। अरे SGPA का नाम ही है ना, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी ग्रेड पॉइंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ग्रेड पॉइंट आपका अच्छा तभी होगा जब आपकी ग्रेड अच्छी होगी। ठीक है, ये ग्रेड जब अच्छी होगी जब ग्रेड पॉइंट अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो नॉर्मल सी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो आपका लेटर ग्रेड आया हुआ है, जो आपका AKTU का रिज़ल्ट में जो दिए रहता है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके 150 में कितने नंबर हैं, 90 नंबर हैं, यानी आपके कितने % नंबर हैं, 60% नंबर है। समझ रहे हैं ना, आप निकाल लेंगे परसेंटेज। ठीक है, 60% नंबर, तो 60% नंबर का मतलब आप लाई करेंगे इस B वाले सेक्शन में। ठीक है, इस B वाले सेक्शन में लाई करेंगे तो आपकी ग्रेड पॉइंट कितनी आएगी, आपके 90 नंबर हैं, तो आपकी किसी सब्जेक्ट में 90 नंबर होने की स्थिति में आपकी ग्रेड आएगी B, और ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपको 7। और जब ग्रेड पॉइंट आपको 7 मिलेगा तो अब आप 7 मल्टीप्लाई क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट है उसकी 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि हमारे ग्रेड कैसे मिलते हैं, हमारा SGPA कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमारा जो मिथ था कम मार्क्स पर ज़्यादा SGPA कैसे आती है, किस पर डिपेंड करती है, वो भी क्लियर हो गया है। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो, स्टूडेंट 1, 2, 3 मैंने लेके बता दिया है तीनों कंडीशन पे, तो और इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि ये जो स्टूडेंट 3 है ना, ये हमारे क्लास का टॉपर बंदा है। ठीक है, इसके 8.9 CGPA आए हैं, ठीक, हमारे कॉलेज का। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।